मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहां पर एक स्टॉक्स के स्विंग्स लेवल्स की बात करूंगा। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने चैनल पे स्विंग कॉल्स प्रोवाइड करता रहता हूं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, टेक्निकल चार्ट के माध्यम से मैं आपको सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां पे एग्जैक्ट एंट्री और आपकी स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो जानकारी अधूरी रह जाती है। मैं छोटा छोटा 8 से 10 मिनट का वीडियो बना के आपको देने की कोशिश करता हूँ। आप सीखिए, समझिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। तो चलिए फिर से देखेंगे कि एक स्टॉक्स जिसके टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट को पकड़ के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैंने एक लिंक शेयर किया है टेलीग्राम पर और अपने मोबाइल ऐप पर पे। वो एक वेबिनार है 19 तारीख को, 19 मई को। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे एनरोलमेंट लिंक दिया गया, आप वहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हैं। शाम में 7 बजे से 9 बजे तक का वेबिनार है, फ्राइडे को 19 मई को। ठीक है, तो चलिए पहले हम उस स्टॉक्स की बात करते हैं। और स्टॉक्स यहाँ पर दिखाएं या चलिए वहाँ फ्लैश पर दिखाता हूँ, यही दिखा देता हूँ। देखिए, स्टॉक का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज। रैमको इंडस्ट्रीज का ये चार्ट है। अब देखिए, रैमको इंडस्ट्रीज का चार्ट है तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आप समझ गए होंगे स्टॉक सिलेक्शन मेरा तो ऑलरेडी पहले से हो चुका है स्विंग कॉल्स के लिए। बस एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं कि एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए थी। पहले ये समझते कि रैमको इंडस्ट्रीज ही क्यों, रैमको इंडस्ट्रीज ही सेलेक्ट क्यों किया स्विंग के लिए। क्योंकि रैमको इंडस्ट्रीज में यहाँ पर एक कैंडल बना है जो कि इसके बॉटम आउट का इशारा करता है। ये जो कैंडल देख रहे हैं मार्च 27 के आसपास में बना है, ये इसके बॉटम आउट होने का एक इशारा करता है। कैसे समझेंगे तो थोड़ा सा चार्ट को हमें छोटा करना होगा। जब चार्ट को आप छोटा करेंगे और छोटा करेंगे तो और छोटा करेंगे, फिर हम चले जाएंगे कोरोना काल में। कब चले जाएंगे? कोरोना काल में चले जाएंगे। तो देखिए, हम कोरोना काल में आ गए 2020 में, तो पता चलता है कि भाई इसका जो लो प्राइस था मई 2020 के आसपास में, वो लगभग 100 रुपए से 105 रुपए के आसपास में था। वहां से स्टॉक्स ने अच्छा हाई मारा, 366 रुपए चला गया। आप देख सकते हैं काफी अच्छा हाई गया, 100 से 366, 60 यानी 250 पॉइंट की रैली बनी। अब स्टॉक में करेक्शन हुआ, ऊपर से 350 से गिर के कहां पर आ गया? 100 रुपए 118 रुपए के आसपास में आ गया। लेकिन इस कैंडल ने एक खासियत ये बताया कि जो प्रीवियस लो था 100 रुपए 105 रुपए वाला, उसके पास नहीं गया। उसने जो लो लगाया 117 रुपए का लो लगाया, और वहां से ये स्टॉक बाउंस कर जाता है। ये स्टॉक क्या कर गया? बाउंस कर जाता है। ठीक है, अब बाउंस भी किया तो ऐसा नहीं कि एक बार क्लेम करके नीचे आ गया, नहीं, सस्टेन कर रहा है। क्या कर रहा है? सस्टेन कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे आया और ये बाउंस किया। बाउंस करने के बाद ये नीचे नहीं आ रहा है। अगर ये नीचे आके तोड़ जाता ना तो वापस वो कोरोना काल में जो लेवल था ना 100 रुपए, वहां पहुंच जाता। लेकिन नहीं तोड़ा, ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहे इस एरिया के पास में आपका एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो अगर इस एरिया के आसपास में अच्छा सपोर्ट बन चुका है तो एंट्री करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक इसके नीचे तो जा ही नहीं रहा है। तो अगर हम स्टॉक में एंट्री करते तो हमारा एसएल तो 117 रुपए का बनेगा, बन गया ना। हमारा एसएल कितना बनेगा? 117 रुपए। थोड़ा सेफ्टी लेंगे तो 110 रुपए, है ना। यानी 117 से 110 तक का एक स्टॉप लॉस बन सकता है। तो पहले तो हमारा स्टॉप लॉस का क्लियर हो गया माइंड। बात है फिर एंट्री कहां करेंगे। तो एंट्री में भी आप यहाँ पे देखिए, समझिए, सीखिए और फिर एंजॉय करिए। एंट्री में भी क्या हुआ कलाकारी कि स्टॉक जब ऊपर से नीचे आ रहा था ना, तो एक ट्रेंड लाइन के बिहेवियर को टेस्ट करता हुआ आ रहा था। देख रहे किस तरह से यहां पर से ये ट्रेंड लाइन के बिहेवियर को टेस्ट किया। यानी कि जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया वो यहाँ ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा नहीं कि ये नीचे आ गया फॉल्स ब्रेकआउट, नहीं, ये ऊपर गया और रीटेस्टिंग किया, और रीटेस्टिंग के बाद इस लेवल को ब्रेक किया, और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज हो जाता है, बन गया। दो चीजें आप समझिए, एक अगर रीटेस्ट के बाद कंसोलिडेट करने लग जाए स्टॉक अप साइड में, देन आप और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगे तो समझिए स्टॉक में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। जो सारे कंडीशन इस जगह पे आपको यहाँ पर मैच करता हुआ नजर आया। मैं इमेज अपना थोड़ा हटाऊं तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक्स में एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, है ना। इस चीज को आप समझ रहे। चलिए, तो ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गया। अब स्टॉक्स ने एक बॉक्स एरिया यानी कि कंसोलिडेशन एरिया को बनाया, और उस कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर क्या किया? ब्रेकआउट कर दिया। यानी कुछ लोग तो इसके ऊपर ही एंट्री करने के लिए तैयार होंगे, और कुछ लोगों ने एंट्री ले भी लिया होगा, कुछ लोग मिस हो गए होंगे। खैर कोई बात नहीं,
उससे दिक्कत वाली बात नहीं, मौका आता और जाता है। तो कुछ लोग 137 से 140 के ऊपर में एंट्री ले लिए होंगे। अब आप यहाँ समझिए कि पहला जो बाय लेवल है 137 से 140 का बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये इस बॉक्स का हडल था जिसको इसने ब्रेक करके तोड़ दिया। तो जो ट्रेडर लोग बैठे होंगे जो इन बॉक्स एरिया का टूटने का वेट कर रहे होंगे, उनका तो बाय लेवल एक्टिवेट हो गया बिल्कुल। अब ये जो स्टॉक्स नीचे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अपने उस प्राइस को रीटेस्ट कर लेना, यानी जो ब्रेकआउट वाला प्राइस आया उसको रीटेस्ट कर लेना। तो ये रीटेस्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये ओरिजिनल है ब्रेकआउट, अगर ये सही ब्रेकआउट है तो इस स्टॉक को यहाँ पर आके कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन करना चाहिए, यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए, इसके अंदर में नहीं आना चाहिए, इस बॉक्स के अंदर में नहीं घुसना चाहिए, मतलब कहने का मतलब इस बॉक्स के लोअर एरिया पर नहीं आना चाहिए, इसके लगभग मिडिल तक, इस कैंडल के मैक्सिमम मिडिल तक में आके कंसोलिडेशन करके रुक जाना चाहिए, और उसके बाद देन यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा। समझिएगा ये एक्चुअल में सही में बढ़िया ब्रेकआउट था। देन जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो इस एरिया में जो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा तब उसका जो ब्रेकआउट होगा वहां पे एंट्री बन सकता है, यानी एबव कंसोलिडेशन एरिया जब दोबारा से कंसोलिडेट करेगा, अभी नहीं, अभी नीचे आया, हो सकता है इस तरह से ये घूमने लगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन इसके ब्रेकआउट पे बनेगा। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, कल ही ऊपर भाग गया वापस से, तो इस कैंडल के हाई पर यानी कि 150 के ऊपर में एंट्री बनेगा। बात समझ में आ रहा है, कहाँ एंट्री बनेगा, 150 के ऊपर बनेगा, या यहाँ पर जो कंसोलिडेशन एरिया बनेगा और वो एरिया जब ब्रेकआउट करेगा देन एंट्री करेंगे। जैसे ये कंसोलिडेशन एरिया बनाया और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री बनी, इसी तरह अब यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बनेगा, उसको जब ब्रेकआउट ऊपर करेगा तब, नीचे करेगा तो नहीं, सेल में थोड़ी जाना, तो ऊपर करेगा तो हम बाय कर लेंगे। तो 150 पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ब्रेकआउट वाला लेवल बनेगा हो सकता है 145 बने, तो वहां पे भी बन सकता है। अब ये समझते हैं कि हमें तो एंट्री लेवल मिल गया और हमारा स्टॉप लॉस भी फिक्स है 110 रुपया मैक्सिमम, और उससे पहले 117 रुपया, जो कि पहले ही बता दिया मैंने। वीडियो अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आपने देखा है तो वीडियो पीछे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 110 से 117 स्टॉप लॉस क्यों आ रहा है, ये पहले ही मैंने बता दिया। बात करते हैं टारगेट। तो इसी तरह से जब ये ऊपर पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो मैंने पहले ही कहा कि पहाड़ की जितनी चोटी को पकड़ के आप नीचे आते हैं, पहाड़ की उतनी ही चोटी को ऊपर जाते वक्त आपको वो रोकने की कोशिश करेगा। तो ये सब पहाड़ का चोटी है ना, पहाड़ का क्या है, चोटी है, पहाड़ का क्या चोटी, तो ये सब रोकने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से आपके जो टारगेट बनेंगे 160 से 180 रुपए तक का एक टारगेट बन सकता है, और बड़ा वाला टारगेट 200 रुपए के आसपास का बन सकता है। तो दोस्तों ये था रैमको इंडस्ट्रीज का पूरा विश्लेषण। अगर ये पसंद आया है आपको तो मुझे कमेंट में बताएं। मैंने टारगेट स्टॉप लॉस भी आपके सामने एनालाइज किया, लेवल आपको एनालाइज करके बताया, किस तरह से देखना है ये बताया। क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है तो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं एजुकेशनल चीजों को, क्योंकि उनको मैजिक चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, एकदम धन दनादन पैसा चाहिए। तो वैसा नहीं होता, आपको सीखना और समझना भी पड़ता है, देन कहीं आप जाके उसमें एग्जीक्यूट करके पैसा बना पाते हैं। मैंने एक वीडियो ही पिछले दफा पोस्ट किया था, ये चार्ट नहीं पैसों का पिटारा है, GSFC का स्टॉक था, और मेरे देने के बाद वो 40 से 45% ऊपर हो गया। आप जाके वीडियो देख लीजिए, ये चार्ट नहीं पैसों का पिटारा है, शानदार मूवमेंट दिया था। तो सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस पर काम करती है। अगर आप सीखना और समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।